मन क्या है? हम प्रेम के जटिल सवाल पर बातचीत कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम इसे तब तक समझ सकेंगे जब तक कि हम इतने ही एक और मुश्किल सवाल को भी ना देख समझ लें, जिसे हम मन कहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बचपन में हम कितने जिज्ञासु होते हैं, कौतूहल से भरे? हम जानना चाहते हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा में हम ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं। जिन चीज़ों पर बड़े लोग ध्यान भी नहीं देते, उन पर हमारी नज़र पड़ जाती है, अगर हम सचेत रहते हैं। बचपन में हमारा मन बहुत अधिक सचेत, बहुत अधिक अधिक जिज्ञासु और जानने को उत्सुक रहता है। यही कारण है कि बचपन में ही हम गणित और भूगोल जैसे विषयों को भी सरलता से सीख लेते हैं। किंतु जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मन निर्धारित धारणाओं में ढलता चला जाता है, बोझिल, भारी होता चला जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि वयोवृद्ध लोग पूर्वाग्रहों से कितना अधिक ग्रस्त रहते हैं? उनका मन अड़ियल हो जाता है, उनमें खुलापन नहीं रहता है और हर चीज़ को वे एक आइडियल रुख से ही देखते हैं। अब अभी आप छोटे हैं, लेकिन अगर आप इस बारे में ज़्यादा सचेत नहीं रहेंगे, तो फिर आप भी उन्हीं के जैसे बन जाएँगे। तो क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि इस मन को समझा जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि मन कहीं धीरे-धीरे मंद-कुंद ना होता चला जाए और आप चपल बने रहें? जीवन की हर अवस्था में त्वरित वह सही बदलाव ला सकें और जीवन में गहरी खोज को और समझ की असाधारण क्षमता को बनाए रख सकें। क्या आपको नहीं लगता कि प्रेम के कर्म धर्म को समझने के लिए मन के व्यवहार को जान समझ लेना आवश्यक है? क्योंकि यह मन ही है जो प्रेम को नष्ट कर देता है। चालाक लोग, वे लोग जो धूर्त हैं, नहीं जानते कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि उनके मन इतने तेज तर्रार हैं, क्योंकि वे इतने चतुर हैं, क्योंकि वे इतने सतही हैं, यानी ऊपर ऊपर सतह पर रहते हैं। और प्रेम एक ऐसी चीज नहीं जिसका वजूद सतह पर हो। मन क्या है? मैं मस्तिष्क की भौतिक संरचना की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में तो आपको कोई भी फिजियोलॉजिस्ट बता सकता है। मस्तिष्क का काम है विभिन्न स्नायविक अनुक्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रिया करना। किंतु आप पता लगाने जा रहे हैं कि मन क्या होता है। मन कहता रहता है, मैं सोचता हूँ यह मेरा है, यह तेरा है, मुझे ठेस लगी है, मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं प्रेम करता हूँ, मुझे नफ़रत है, मैं भारतीय हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं, मैं आदर करता हूँ, मैं तिरस्कार करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। यह सब क्या है? जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, जब तक आप सोचने की पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत नहीं हो जाते, जो कि मन है, जब तक आप उस बारे में सजग नहीं हो जाते, आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका लचीलापन खो देंगे। निर्धारित धारणाओं में ढलते चले जाएँगे, मंद-कुंद होते चले जाएँगे, सोच के एक किस्म के ढर्रे में बंधते चले जाएँगे। वह क्या है जिसे आप मन कहते हैं? यह सोचने का एक तरीका होता है, वह तरीका जिससे आप सोचते हैं। मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ, किसी और के मन की नहीं। और वह जिस तरह सोचेगा, जिस तरह आप महसूस करते हैं, जिस तरह आप पेड़ों को, किसी मछली को, मछुआरों को देखते हैं, जिस ढंग से आप किसी ग्रामीण के बारे में राय बनाते हैं, वह मन धीरे-धीरे किसी निश्चित ढर्रे में लिपटता चला जाता है और या उसके साँचे में फिक्स होता चला जाता है। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं, जब आप कोई इच्छा करते हैं, जब आप में कोई ललक उठती है, जब आप कुछ बनना चाहते हैं, तब आप एक पैटर्न बना लेते हैं। यानी आपका मन एक पैटर्न बनाता है और फिर खुद ही उसमें फँस जाता है। आपकी इच्छा आपके मन को एक निश्चित रूप आकार दे देती है। उदाहरण के लिए, मैं एक बहुत धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। धनवान बनने की
मेरी यह इच्छा एक पैटर्न को पैदा करती है और फिर मेरी सोच उसी पैटर्न में उलझ जाती है। फिर मैं उसी के शब्दों में सोच पाता हूँ और उससे पार या परे नहीं जा पाता हूँ। इस प्रकार मेरा मन उसी में उलझा रहता है, उसी के अनुसार एक निश्चित धारणा बना लेता है और इस प्रकार वह अपना लचीलापन खो बैठता है, मंदकुंद हो जाता है। अथवा मैं यदि कोई विश्वास पाल लेता हूँ, जैसे ईश्वर में, किसी राजनीतिक दल में, तो वह विश्वास भी एक पैटर्न बनाता है, क्योंकि वह विश्वास भी तो मेरी किसी इच्छा से ही उपजा होता है और वह इच्छा फिर उस पैटर्न की दीवारों को मजबूत करने लगती है। धीरे-धीरे मेरा मन मंद और कुंद होता जाता है और फिर वह अपने व्यवहार में लचीलेपन को, तत्परता, कुशाग्रता और स्पष्टता को खोता चला जाता है, क्योंकि मैं अपनी ही इच्छाओं की भूल-भुलैया में भटक जाता हूँ, उलझ जाता हूँ। अतः जब तक मैं अपने ही मन की इस कार्यप्रणाली की छानबीन नहीं कर लेता, मेरे सोचने के तरीके, मेरे प्रेम को देखने समझने के तरीके, यानी जब तक मैं अपने सोचने के तौर तरीकों को साफ तौर पर जान नहीं जाता, तब तक मैं शायद यह जान ही नहीं सकता कि प्रेम क्या होता है। जब मेरा मन प्रेम के बारे में कुछ तथ्य जान लेने की, इसके क्रियाकलापों को जानने की इच्छा कर रहा हो, किंतु साथ ही यह अनुमान भी मन में बनाए हुए हो कि प्रेम क्या होना चाहिए, तब प्रेम वहाँ रहता ही नहीं। तब मैं प्रेम को कोई प्रयोजन देता हूँ। इस तरह धीरे-धीरे मैं प्रेम को ध्यान में रखकर कर्म का पैटर्न बना लेता हूँ, किंतु यह प्रेम नहीं है। यह तो सिर्फ मेरी इच्छा है कि प्रेम क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पत्नी या पति के रूप में मैं आप पर अपना हक रखता हूँ। क्या आप समझते हैं कि यह हक रखना, स्वामित्व वाला अधिकार रखना क्या होता है? आप अपनी साड़ी या कोट पर अपना हक रखते हैं। यदि कोई उसे ले जाए तो आप गुस्सा हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी साड़ी या आपका कोट आपका अपना है, आपकी संपत्ति है, आपका उस पर हक है, अधिकार है, क्योंकि उसे अपने अधिकार में रखते हुए आप स्वयं को संपन्न समझते हैं। बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे कोट आपने स्वामित्व में रखते हुए आप स्वयं को संपन्न महसूस करते हैं, बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर भी। तो जब कोई आपका कोट या साड़ी ले जाता है तो आप कुद्र और उत्तेजित हो उठते हैं, क्योंकि भीतर से आप संपन्नता और स्वामित्व भाव में कमी महसूस करते हैं। प्रेम में तो स्वामित्व भाव एक बाधा है, क्या नहीं है? यदि मैं आप पर स्वामित्व रखता हूँ, हक और अधिकार जताता हूँ, तो क्या वह प्रेम है? मैं आप पर वैसा ही स्वामित्व, हक और अधिकार रखता हूँ जैसे कि मैं अपनी कार, अपने कोट, अपनी साड़ी पर रखता हूँ। क्योंकि स्वामित्व भाव से मैं स्वयं को संपन्न महसूस करता हूँ। मैं इस पर निर्भर रहने लगता हूँ। इसका मेरे लिए आंतरिक रूप से बहुत महत्व है। इस स्वामित्व को, इस हक व अधिकार को, इस निर्भरता को ही हम प्रेम कहते हैं। किंतु यदि आप इसकी खोजबीन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी आड़ में मन स्वामित्व की संतुष्टि का सुख ले रहा होता है। जब आप कोई साड़ी या साड़ियाँ, कोई कार या कोई भवन अपने स्वामित्व में रखते हैं तो आपको आखिर एक संतुष्टि ही तो मिल रही होती है, एक एहसास कि वह चीज़ आपकी है। इस प्रकार इच्छा, चाहना, संजोने वाला मन एक पैटर्न रच लेता है और फिर खुद ही उस पैटर्न की गिरफ्त में आ जाता है और इसलिए मन थका-थका, मंदकुंद, जड़ और विचार विहीन हो जाता है। यह मन ही उस मेरेपन की भावना का केंद्र है, उस भावना का कि मैं उस चीज़ का स्वामी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अपमानित हुआ हूँ, मैं ऐसा हूँ जिसकी तारीफ होती है, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं महत्वाकांक्षी बनना चाहता हूँ या मैं एक हैसियत वाले का बेटा या बेटी हूँ।
यह मेरा और मैं का भाव ही मन का केंद्र है। दरअसल यही मन है। तो यह मन जितना अधिक मानने लगता है कि यह मेरा है और ऐसा समझते हुए अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है कि मैं कुछ हूँ या मैं बेशक बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ या मैं बहुत मूर्ख आदमी हूँ। वह जितने पैटर्न बनाता जाता है उतना ही मंदकुंद होता चला जाता है। अपना दायरा सीमित संकुचित करता चला जाता है। फिर वह परेशान होता है। उस संकुचित सीमित दायरे में दर्द है। तब वह कह उठता है, मैं क्या करूं? तब वह उन दीवारों को जिन्होंने उसे जकड़ रखा है, विचार द्वारा, गहन सजगता द्वारा, गहरे अन्वेषण द्वारा, समझ-बूझ के साथ हटाने के बजाय कुछ और पाने के लिए हाथ-पैर मारने लगता है। वह बाहर से कोई समाधान लाकर उसमें बंद हो जाना चाहता है। इस प्रकार मन स्वयं ही धीरे-धीरे प्रेम के विरोध में खड़ा हो जाता है, एक अवरोध बन जाता है। अतः जीवन को समझे बिना, यह समझे बिना कि मन क्या है, विचार का तौर तरीका क्या है, कर्म कैसे होता है, हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि प्रेम क्या है। क्या मन तुलना करने का तराजू नहीं है? आप कहते हैं कि यह चीज उस चीज से बेहतर है। आप अपनी तुलना किसी ऐसे से करते हैं जो अधिक सुंदर है, अधिक होशियार है। आप तब भी तुलना ही कर रहे होते हैं जब आप कहते हैं, इस नदी को मैंने पिछले साल भी देखा था और मुझे याद है कि यह तब भी इतनी सुंदर थी। आप किसी और से भी अपनी तुलना करते हैं, किसी आदर्श से, किसी परम आदर्श से। तुलना करके किसी नतीजे पर पहुंच जाना मन को मंदकुंद बना देता है, उसे कुशाग्र नहीं बनाता, उसे बोधशील और सर्वसमावेशी नहीं बनाता। क्योंकि जब आप हर समय तुलना करने में ही लगे रहते हैं, तब होता क्या है? किसी दिन आप सूर्यास्त देखते हैं और तत्काल ही किसी पहले दिन देखे हुए सूर्यास्त से उसकी तुलना करते हैं। आप किसी पहाड़ को देखते हैं और उसकी सुंदरता को निहारते हुए कहने लगते हैं, 2 वर्ष पहले मैंने इससे भी सुंदर पहाड़ देखा था। जब आप तुलना कर रहे होते हैं, तब आप उस सूर्यास्त को दरअसल देख ही नहीं रहे होते, जो आपके सामने हो रहा होता है, बल्कि आप उसे देखते हैं ताकि आप उसकी किसी और चीज के साथ तुलना कर सकें। इस प्रकार तुलना आपको किसी चीज को पूरी तरह देखने से रोक देती है, उसे समग्रता में देखने से वंचित कर देती है। मैं आपको देखता हूँ, आप अच्छे हैं, किंतु मैं सोचने लगता हूँ, मैं तो इससे भी अच्छा व्यक्ति को जानता हूँ, इससे अधिक श्रेष्ठ या अधिक बेवकूफ व्यक्ति को जानता हूँ। जब मैं ऐसा कर रहा होता हूँ, तब दरअसल मैं आपको देख ही नहीं रहा होता, क्योंकि तब मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। मैं आपको देख ही नहीं रहा होता हूँ। इसी तरह मैं उस सूर्यास्त को भी नहीं देख रहा होता हूँ। उस सूर्यास्त को सचमुच देखने के लिए कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। आपको सचमुच देखने के लिए मुझे आपकी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। जब मैं आपको बिना किसी तुलना के और उस तुलना के द्वारा पहुंचे किसी नतीजे व निष्कर्ष के बिना देखता हूँ, केवल तभी मैं आपको सचमुच देख व समझ पाता हूँ। किंतु जब मैं आपकी तुलना किसी और से करता हूँ, तब मैं आपके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचते हुए कह देता हूँ, अरे वह तो बहुत बेवकूफ आदमी है। तो यह बेवकूफी की बात तब सामने आती है जब तुलना की जाती है। मैं आपकी तुलना किसी और से करता हूँ और यह तुलना करना ही व्यक्ति की गरिमा को गिराना होता है। जब मैं बिना तुलना किए आपको देखता हूँ, तब मेरा सरोकार केवल आपके साथ रहता है, न कि किसी और के साथ। तुलना नहीं, बल्कि यह सरोकार ही व्यक्ति की गरिमा को उभारता है। तो जब तक मन तुलना कर रहा है, तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता और मन हर समय तुलना करता रहता है। कोई नतीजा या निष्कर्ष निकालता रहता है, माप-तोल में लगा रहता है, कमी या कमजोरी ढूंढता रहता है। जहाँ तुलना है, वहाँ प्रेम नहीं है।
यदि माता-पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वे उनकी तुलना नहीं करते। वे अपने एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करते। वह उनका बच्चा है और वह उससे प्रेम बस उससे प्रेम करते हैं। किंतु आप अपनी तुलना किसी बेहतर से, श्रेष्ठतर से, अधिक धनवान से करते हैं और इस तरह आपने अ, अपने अंदर प्रेम का भाव पैदा कर दिया है। अपने साथ आपका सरोकार हमेशा किसी और के मुकाबले में है। मन जितना अधिक तुलनात्मक बनता जाता है, जितना अधिक स्वामित्व स्वामित्व भाव वाला बनता चला जाता है, जितना अधिक निर्भर होता जाता है, वह एक ऐसा पैटर्न बनाता है जिसकी गिरफ्त में वह खुद फँस जाता है और इसलिए वह किसी भी चीज़ को ऐसे नज़रिए से नहीं देख पाता जो नया व कोरा हो, ताज़ा तरीन हो और इस तरह वह उस असल चीज़ को, जीवन की उस मौलिक सुगंध को विनष्ट कर देता है, जो कि प्रेम है। धन्यवाद।